कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख हैं, मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और बहुत, आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में 150 तकरीर किया, हर तकरीर में यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे। तुम अखिलेश को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट जाय हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी जो कह रहा था वो बात सच निकली। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप अपने ओर से अपनी ताकत को और अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म होता है। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को, किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर यह जुल्म और बर्बरियत की गई, उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख हैं, मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है। इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो, कोई आवाज नहीं उठाता।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मंजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे। अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़का भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा उसमें बताओ, उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है। हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है। वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है। और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है?
क्या मैं जाकर उसकी मां से कहूं कि तुम्हारे बेटे पर जुल्म हुआ, तुम सह लो? वो कहेगी जालिम है तू बोलने वाले, मैंने अपनी कोख को उजाड़ दिया, मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई। हम उन माओं को कहना चाह रहे कि अब हम अपने बच्चों को नहीं कोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसी बाबा साहिब अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में लिखा है कि भारत के नागरिक की जिंदगी, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी, चाहे किसी मजहब और जात का हो, उसकी जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर आपका साथ मिलेगा, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ लातूर में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे भारत में हम एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलते रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।